एक व्यापारी नाव खाली डब्बों भरे डब्बों का आयात निर्यात करता था समुद्र में, खुद की नाव थी। एक बार किसी देश के किनारे उसकी नाव भरने के लिए रुकी तो उसने सोचा पास में महात्मा जी की कुटिया है, वहीं चल के 3 दिन रुकता हूँ। गया, 3 दिन रुका। जब चलने लगा आश्रम से तो गुरुजी महात्मा जी जो आश्रम के थे उनको प्रणाम करने गया और कहा, गुरुदेव मेरे लिए कोई उपदेश हो, आदेश हो जिससे मेरा जीवन सुधर जाए, बताओ। महात्मा जी ने कहा, सेठ पहले ये बताओ तुम करते क्या हो। उसने कहा, महाराज मेरा खुद की मेरी नाव है, बड़ा सा जहाज, और मैं उसमें एक देश से दूसरे देश सामान डब्बा भर के आयात निर्यात करता हूं। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा मतलब तुम ज्यादातर समय समुद्र में ही रहते हो। उसने कहा, हाँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा, तो इसका मतलब 24 घंटा समुद्र में, और कभी समुद्र में अगर तूफान आ गया तो उस तूफान से समुद्री बचने का कोई उपाय किए हो। इसने कहा, महाराज ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि तूफान भी आ सकता है। महात्मा जी ने कहा, यही उपदेश है कि तुम जितने भरे डब्बे रखते हो उसने ही आधे खाली डब्बे रख लेना अपने नाव में। भले थोड़ा सा नुकसान होगा, घाटा होगा, लेकिन खाली डब्बे नाव में रख लेना। जब कभी समुद्र में तूफान आए तो भरे डब्बों को छोड़कर खाली डब्बा पकड़ लेना, पार लग जाओगे, डूबोगे, मरोगे नहीं। सेठ ने अपने गुरुदेव के आदेश का पालन किया और उसी दिन अपने नाव में आधे भरे डब्बे आधे खाली डब्बे रख लिए। अब क्या संत का चमत्कार ऐसा हुआ, भगवान गुरु की लीला। उसी दिन समुद्र में तूफान आ गया, नाव लगी डगमगाने, अब डूबे कि तब डूबे ऐसी स्थिति आ गई। अब सेठ ने सोचा कि खाली डब्बा पकड़ो कि भरा डब्बा। भरा डब्बा में लाखों करोड़ों का माल है, लेकिन भरा डब्बा पकड़ता हूं तो मैं भी डूबूंगा, माल भी डूबेगा, पैसा भी डूबेगा। खाली डब्बा पकड़ता हूं तो पैसा तो सब नुकसान हो जाएगा, लेकिन जान बच जाएगी। अंत में सेठ ने सोचा कि जान बची सो लाखों पाए। खाली डब्बा पकड़ लिया और किनारे लग गया। अर्थात ये दृष्टांत हमको आपको ये सिखाता है, पति पत्नी, संसार के रिश्तेदार, नातेदार, रुपया पैसा, जमीन, बैंक बैलेंस, ये सब भरे डब्बे हैं। इनको पकड़ोगे तो खुद भी डूबेंगे और तुमको भी डुबाएंगे। हमारे संत महात्मा गुरु ये खाली डब्बे हैं, इनको पकड़ोगे तो खुद भी पार लगेंगे और तुम्हें भी पार लगा देंगे।